बच्चों, हमने विलोम शब्द पढ़ा था। आज हम पर्यायवाची शब्द पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में साइनम्स बोलते हैं। ठीक है, और इसका शाब्दिक पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ होता है अन्य या दूसरा। अन्य या दूसरा होता है ना, अन्य या दूसरा। पर्यायवाची का शाब्दिक अर्थ होता है अन्य या दूसरा, मतलब कि एक ही चीज़ों, एक ही वस्तुओं के अलग अलग नाम। जैसे कि घर में आप मम्मी ही को ले लो। मम्मी को कितने नामों से बुलाया जाता है? मम्मी को माता भी बोलते हैं ना। मम्मी को माता बोलते हैं, जननी बोलते हैं। या नहीं तो आपका ही नाम ले लो, आप हो, आपको अलग अलग नामों से, आपके घर के लोग अलग अलग नामों से आपको बुलाते हैं, है ना। तो एक ही चीज़ों या एक ही इंसान के अलग अलग या एक ही वस्तुओं के अलग अलग जो नाम होते हैं उसे ही हम पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, जैसे कि और एक इसमें कुछ खास है नहीं, आप इसको आगे क्लास में ही पढ़ोगे तो ये रहेगा। बस इसमें आपके वर्ड्स जो हैं वो बढ़ते चले जाएंगे। जैसे कि अगर आप 2 में पढ़ रहे हो तो 2 शब्द, 3 में पढ़ रहे हो तो 3 शब्द, 4 में पढ़ रहे हो तो 4 शब्द, ऐसे ही वर्ड्स जो है वो बढ़ते चले जाते हैं, उनको याद करना होता है। और इसमें जानने योग्य बातें ये है कि इसमें वाक्य को लिखते समय मेन शब्द ही लिखना पड़ता है। जैसे कि अगर मान लो आप लिखते हो अध्यापिका ने राजा का पर्यायवाची महेश होता है। अध्यापिका ने महेश और रानी की कहानी सुनाई। ठीक है, अध्यापिका ने महेश और रानी की कहानी सुनाई। राजा का पर्यायवाची होता है महेश। क्या इसमें हास्य प्रथवा सुनने में हंसी नहीं आ रही है? अध्यापिका ने महेश और रानी की कहानी, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि किसी का नाम हो यहाँ, तो यहाँ पे महेश के जगह राजा ही अच्छा लगेगा, ना कि महेश। तो वाक्य लिखने में ये कौन पर्याय जो है, पर्यायवाची जो है वो सूटेबल लगेगा, सुंदर लगेगा और सही और सटीक लगेगा, वही देख के बैठाना है। बस इसमें यही देखना है कि जब भी हम वाक्य बनाएं, जब भी हम वाक्य लिखें, तो उसमें जो सटीक होगा पर्यायवाची वही हमको लिखना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोले कि हमारे चक्षु से आंसू निकल रहे हैं, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हमारे आँखों से आंसू निकल रहे हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा ना। सटीक और सुंदर कौन लग रहा है? हमारे आँखों से आंसू निकल रहे हैं, ना कि हमारे चक्षु से आंसू निकल रहे हैं। हालांकि आँख का ही पर्यायवाची है चक्षु, लेकिन वाक्य बनाते समय हमें इन बातों का ध्यान रखना पड़ता है बच्चों। बस इसमें बस यही है। बस सेंटेंस में आप जब भी लिखो तो ध्यान देना पड़ेगा। और हाँ, और आपको ये बता दूं कि इसमें आपको 10, मैंने अभी 6 लिखा है, बाकी आपके बुक में दिया हुआ है। आप अपने फेयर कॉपी में 10 लिखोगे और 10 का इसी तरह जैसे मैंने बनाया है उसी तरह आप बनाओगे और फेयर करोगे और इसको याद भी करोगे। ओके, थैंक यू।